ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है 10:35। आज डेट है 22 मार्च। तो हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है निफ्टी में। हमें निफ्टी 23 मार्च एक्सपायरी का 17,300 हमने लिया है। स्ट्राइक प्राइस 173.95 पे मिला है। अभी हमारा पोजीशन ब्रेक इवन पे चल रहा है। ठीक है, तो चलिए लॉजिक समझते हैं जल्दी से। तो हुआ क्या कि पिछले 2 दिन से मार्केट सपोर्ट लेके, मार्केट पहले से बेरिश ही था, लेकिन पिछले 2 दिन से मार्केट सपोर्ट लेके और लगातार गैप अप खुल रहा है। और खुल के मार्केट ने स्ट्रेंथ को शोकास्ट किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो लो है, आ, ये जो लो है, इसको सस्टेन किया। इस सपोर्ट को सस्टेन करके फिर मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुल के थोड़ा सा लो आके फिर सस्टेन किया। तो ये क्या है, ये बायर्स यहाँ पर पोजीशन गेन कर रहे हैं। ठीक है, ये बायर्स पोजीशन में आ रहे हैं। तो अभी ऐसे ऐसा जब भी प्राइस एक्शन, जैसा कि मैंने पढ़ा है, ऐसा जैसे जब भी प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है, और बाद में गैप अप खुले, तो प्राइस में स्ट्रेंथ होती है। पर यहाँ क्या हुआ, गैप अप खुल के और मार्केट नीचे की ओर सेल ऑफ होने लगा। तो इसको कहते हैं कि बायर्स फेल हो रहे हैं, यहाँ पर सेलर्स हावी हो रहे हैं। ठीक है, तो इस लॉजिक के हिसाब से जो है, आप देखेंगे मॉर्निंग में ही मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुल के एक पहली कैंडल जो है बाइंग की आई, उसके बाद लगातार सेल ऑफ हुआ। हमने अपना पोजीशन क्रिएट कहाँ किया, हमने अपना पोजीशन क्रिएट किया, एक सपोर्ट बनने दिया पहले हमने। ये सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट सेल ऑफ हुआ। और फिर हमने बायर्स देखा कि बायर्स आके क्या कर रहे, तो बायर्स आए, आके प्राइसेस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। ये देखो आप, लंबी लंबी विक बन रही है इधर। ठीक है, ये लंबी लंबी विक रिजेक्शन बन रही है। तो यही रीजन था, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट सेलिंग की ओर किया। और ये सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर रहा है। तो इसी सपोर्ट की टेस्टिंग के बेसिस पे हमने ये पोजीशन बनाया है। हमारा ट्रेड हाईली कंफर्म कब होगा, हमारा ट्रेड हाईली कंफर्म होगा जब ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे की ओर एक बढ़िया सा पेस ऑफ मोमेंटम हमें दिखाएगा। ठीक है, ये था लॉजिक। आपको लॉजिक समझ में आई थिंक आ गया होगा। तो अभी हमारा पोजीशन ब्रेक इवन पे चल रहा है। हमने 50 क्वांटिटी लिया है। ठीक है, 50 क्वांटिटी लेकर और हम अभी ट्रेड में बने हुए हैं। 173.95 का हमें मिला है प्राइस। हमारा टारगेट जो होगा, अभी देखते हैं, टारगेट हम डिसाइड करेंगे। पर इसके बाद ये टूटने के बाद यहाँ हम टारगेट जो हमारा होगा वो 30 पॉइंट्स, 1:3 के आसपास हम रखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली देखेंगे कहाँ तक जाता है, पर मिनिमम 1:3 हम लेके चलेंगे। देखते हैं कहाँ तक मार्केट दिखाता है प्राइसेस। ठीक है, सपोर्ट तो दिया है यहाँ से। 1:3 का टारगेट रखेंगे और देखते हैं जाता है या नहीं जाता। उम्मीद तो है एक बार जाने से पहले ऊपर नीचे ये करेगा, ये उम्मीद है। या मतलब स्पाइक में एसएल उड़ाएगा बहुत लोगों का, क्योंकि ये सपोर्ट के पास टेस्टिंग कर रहा है। अगर इसको यहाँ से नहीं टूटना होता, मुझे जैसा लगता है कि यहाँ से नहीं टूटना होता, तो ये आता ही नहीं सपोर्ट के पास बार बार टेस्ट करने। ये कब का ऊपर चला गया था और इस स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया होता। ठीक है, तो मुझे लगता है ये मेरे हिसाब से एक हाईली कंफर्म ट्रेड है। बट देखते हैं क्या होता है हमारा, कैसा ट्रेड जाता है। गया तो ओके, जा रहा है। ये शायद ये गैप फिल करे, है ना, ये गैप फिल करेगा, ये बढ़िया जाएगा। जैसा टारगेट आता है मैं आपको बताता हूँ, आप ट्रेड में बने रहिए। ओके, तो ये हमारा सपोर्ट टूटने के बाद जो है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड ये था कि पेस ऑफ मोमेंटम यहाँ से इंक्रीज करेगा। पर ये यहाँ से थोड़ा सपोर्ट एक्टिविटी दिखा रहा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखेंगे तो ये सपोर्ट एक्टिविटी ही दिखा रहा है। तो ऐसा जनरली क्या होता है, ये रूल है कि सपोर्ट पे जब ब्रेक हो तो एक बार रीटेस्ट करके और पेस ऑफ मोमेंटम इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वहाँ पे ऑप्शंस की प्रीमियम प्राइस का इंक्रीमेंट होता है, और आपको और भी फर्दर सेल ऑफ देखने को मिलता है। पर यहाँ से सपोर्ट एक्टिविटी दिखा रहा है। देखते हैं 2-3 मिनट अगर कैसा, जैसा प्राइस का बिहेवियर रहेगा उस हिसाब से, अगर ज़्यादा सपोर्ट एक्टिविटी यहाँ पर नजर आएगा तो हम एग्जिट भी कर सकते हैं ब्रेक इवन के ऊपर। और लेट्स सी, अभी हम पोजीशन में बने हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट एक्टिविटी दिखा रहा है। हमारा ट्रेड फेलियर तब
कंसिडर होगा जब ये जो प्राइस है ना इस स्विंग को यहाँ पर आके टेस्ट करे या इस स्विंग को ब्रेक करे। ये जो स्विंग है ना यहाँ पे, ये जो स्विंग बनाया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस स्विंग को अगर टेस्ट करता है या ब्रेक करता है आके, तब हमारा ट्रेड जो है इनवैलिड कंसिडर होगा, क्योंकि सपोर्ट के पास जो है सपोर्ट एक्टिविटी दिखा रहा है टूटने के बाद। जनरली पेस ऑफ मोमेंटम यहाँ से चेंज होना चाहिए था और ये यहाँ से फर्दर सेल ऑफ होना चाहिए था, तो ये हो नहीं रहा है। अभी हम वेट इस चीज़ का कर रहे हैं कि ये या तो ऊपर का साइन दे या नीचे का साइन दे। तो ये वाला जो है ना, इस वाले अगर स्विंग को ये टेस्ट करता है या ब्रेक करता है तो वी विल बी रेडी टू सेल ऑफ एंड विल बी रेडी टू बुक आवर स्टॉप लॉस। सो लेट्स सी, देखते हैं। हम अपना ऑर्डर रेडी रखेंगे, ऑर्डर बुक रेडी रखेंगे, और अगर ये इस स्विंग को अगर टेस्ट करता है तो सेल ऑफ के लिए रेडी रहेंगे। अगर इसको टेस्ट नहीं करके ये फर्दर ऐसा जनरल पुल बैक अगर होगा तो इट्स ओके। जनरल पुल बैक में हमारा ट्रेड ठीक है, वो नीचे जा सकता है। पर अगर इस स्विंग को एक बार टेस्ट करता है तो हम उसको एसएल बुक करेंगे। तो हम अभी ट्रेड में बने हुए हैं गाइस। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो स्विंग है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, ये जो स्विंग है अगर इसको ये टेस्ट करता है और इसको ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, तब ये हमारा ट्रेड जो पी साइड में था वो हमारा फेक ट्रेड होगा, यानी वो हमारा ट्रेड इनवैलिड ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो पर इसने ये ब्रेक किया नहीं, ये दिखाया इसने कि स्ट्रेंथ प्राइस में यहाँ पर नहीं है और सेलर्स चाहते हैं कि प्राइसेस नीचे जाए। तो फिर से एक बार इसने ये अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया। यहाँ पर एक सपोर्ट है कल का डे हाई का, ठीक है। तो ये सपोर्ट को ये अभी तक टेस्ट कर रहा है, इस सपोर्ट को एक बार तोड़ के, और स्टिल जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि पेस ऑफ मोमेंटम इंक्रीज नहीं हो रहा है। पेस ऑफ मोमेंटम इंक्रीज होना चाहिए, वो पेस ऑफ मोमेंटम इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये पेस ऑफ मोमेंटम यहाँ से इंक्रीज होगा और ये फर्दर अगर सेल ऑफ होता है तो हमें इस लेवल तक, कम से कम ये लेवल तक सेल ऑफ मिल सकती है। ठीक है, देखने को तो और भी हम आगे पॉइंट्स जो है इसमें अर्न कर सकते हैं। बट देखते हैं, अभी तक हम ट्रेड में बने हुए हैं, ब्रेक इवन तक ही चल रहा है। 1:1 के आगे भी अभी हमारा ट्रेड नहीं गया है। ठीक है, ऐसा फाइनल टारगेट था हमारा 1:3 और उस हिसाब से हम बुक करते हैं, पर 1:1 के आगे भी नहीं जा पा रहा है। और अभी भी ये टेस्ट कर रहा है इसको, जाना तो इसको नीचे है मेरे हिसाब से, पर कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है। तो जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ओके, तो ट्रेडर्स हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो है पोजीशन 1:3 के पास से घूम के आया है, लाइक एक पॉइंट का डिफरेंस था। ठीक है, तो हम वहाँ पर बुक नहीं कर पाए क्योंकि एग्जैक्टली हमें 1:3 नहीं मिला। पर अभी अगर यहाँ से हमारा ट्रेड वापस चला जाता है, ठीक है, मतलब ब्रेक इवन पे चला जाता है, तो हम लॉस में ये ट्रेड एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। आप सब ये भी कह सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्यों नहीं बुक किया, या थोड़ा ही सत होता, एक पॉइंट का डिफरेंस था, एक प्रीमियम पॉइंट का डिफरेंस था। तो देखिए, हम हमेशा लाइक एक माइंडसेट लेके बैठते हैं, ट्रेड करने बैठते हैं, जब भी हम लोग ट्रेड करने बैठते हैं तो एक माइंडसेट होना चाहिए कि हमें ये रिस्क रिवॉर्ड, ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। ठीक है, अगर हम वो चीज़ लेके चलेंगे बट और उसी चीज़ पर स्ट्रिक्ट रहेंगे, ट्रेडिंग में क्या होता है, जितना हम अपने आप को लिमिट करेंगे उतना ही हमें ट्रेड करने में इजी होगा और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो यही वजह है कि मैंने यहाँ पर बुक नहीं किया। एक पॉइंट का डिफरेंस था, एक पॉइंट और होने को था पर हुआ नहीं, वहां से हमारा ट्रेड वापस आ गया। अभी देखते हैं, क्योंकि यहाँ से अब मैं इस ट्रेड में लॉस नहीं लेने वाला, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1:3 जा चुका है। इसीलिए अब यहाँ से अगर देखता हूँ यहाँ से प्राइसेस बैक करेगा तो इट्स ऑल राइट, और एल्स मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट करने को रेडी। पर यहाँ से अभी इस ट्रेड में मैं लॉस नहीं लूंगा। ठीक है, होप तो यही है कि प्राइसेस यहाँ से रिवर्स करेंगे, कर भी रहा है। 1:3 ऑलमोस्ट जाके आया है। देखता हूँ पेस ऑफ मोमेंटम, जैसा मेरा टारगेट जो है स्पॉट पे, अगर आप टारगेट देखें तो मैंने एक टारगेट सेट किया है 17,095 का। ठीक है, क्योंकि ये वाले कल का ये वाले स्विंग का जो है टारगेट है। तो देखते हैं, अगर यहाँ तक जाता है तो 1:3 के बाद भी हमें 1:4 के आसपास ही मिल सकता है। तो मैं वही वेट कर रहा हूँ। समटाइम्स वी हैव टू वेट फॉर द लार्जर टारगेट, बिगर टारगेट। ठीक है, तो बिगर टारगेट बुक करने के लिए कभी कभी हमें ब्रेक इवन पे भी एग्जिट करना पड़ता है, कभी कभी हमें टेबल पे आए हुए प्रॉफिट्स को छोड़ देना पड़ता है। तो ये माइंडसेट के साथ बैठना पड़ता है। तो यही लॉजिक है, और रिवर्स तो कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। ये स्विंग वापस से ये एक नया स्विंग बना रहा है ये वाला। अभी अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ, बने रहिएगा ट्रेड में। बट मेरा वही जो मैंने आपको बताया, मेरा माइंडसेट वही है, 1:3, इधर 1:3 पूरा लूंगा, नहीं तो 1:3 के बाद 1:4 लूंगा, नहीं तो ब्रेक इवन पे एग्जिट करूंगा। अब इस ट्रेड में अभी आज के दिन मैं लॉस लेके नहीं जाने वाला। ओके,
तो देखते हैं। ओके एवरीवन, तो हमने अपने ट्रेड से एग्जिट ले लिया है जैसा कि हमने डिसाइड किया था। इधर ये 1:3 हम पूरा लेंगे या 1:4 लेंगे, और एल्स हम ब्रेक इवन पे एग्जिट करेंगे। तो हमने ब्रेक इवन पे एग्जिट किया है। हमारा बाइंग प्राइस था 173.9 समथिंग, और हमारा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है तो हमने 117 रुपीज़ के प्रॉफिट में ही ब्रेक इवन पे ही एग्जिट किया है। ठीक है, तो हमने हमारा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया, हमने हमारा मनी मैनेजमेंट फॉलो किया। ठीक है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लाइक ये 204 पॉइंट समथिंग आपका टारगेट था, 203 गया, आपने क्यों नहीं बुक किया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट और रूल्स का पार्ट है। इधर हम पूरा बुक करेंगे और एल्स हम एसएल या ब्रेक इवन पे लेके जाएंगे। एसएल कब लेके जाएंगे, जब 1:3 से कम से रिवर्स और 1:3 के आसपास अगर रिवर्स हो रहा है तो हम ब्रेक इवन पे बुक करेंगे। और हम देख सकते हैं हमारा ट्रेड जो है यहाँ से रिवर्स हो गया है, और ये कंप्लीटली सेलिंग लॉजिक को इसने इनवैलिड कर दिया है, क्योंकि इस स्विंग को इसने जो है ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है कि फर्दर जाके सेल ऑफ होके ये यहाँ पे आके सेल ऑफ होके हमारा टारगेट अचीव करे, बट अब हम इस ट्रेड से आउट हो चुके हैं। हमारा 1 ट्रेड पर डे का टारगेट पूरा हो चुका है। आज के दिन हमने ब्रेक इवन पे एग्जिट किया है। दोस्तों, ट्रेड लेने से खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर मैं सारे डिटेल्स डालता हूँ। ये देखो, ट्रेड लेने से पहले मैंने डाला, उसके बाद इसके डिटेल्स डाले, फिर मैंने बताया ट्रेड एक्टिवेट हो गया, फिर मैंने प्राइसेस दिए आपको बाई करने के। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, ये तो मेरा मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है 1:3 1:4, बट आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का 1:2 या 2.5 होता, तो आप कब का अपना टारगेट अचीव कर गए होते। इसका लाइव एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है यहाँ तक गया था, है ना। तो यही है, अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको सेटअप में कोई इशू आ रहा है, अगर आपको नहीं समझ आया मैंने कैसे ट्रेड लिया, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले ट्रेड के साथ, अगले लर्निंग वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़ कीप योर सेल्फ सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।